वेलकम टू साहित्य सागर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 जून 2025 को एमपीपीएससी ने विभिन्न विषयों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो है वो ली थी और उसके कुछ दिनों बाद ही आपके आधे सब्जेक्ट्स की आंसर की आ गई थी और 2-4 दिन बाद आपकी अन्य जो विषय रह गए थे उनकी आंसर्स की आ गई थी। अब इन जो 2 बार आंसर्स की आई है, इन दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपत्ति है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं और ऑब्जेक्शन के लिए अगर उनका फर्स्ट टाइम है और उनको नहीं पता है कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाया जाता है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाया जाएगा। एमपीपीएससी प्रश्न आयोग ने गलत माने हैं। तो आइए देखते हैं। आप सबसे पहले एमपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाइए। वहां पर आपको नोटिफिकेशन में लिंक का एक ऑप्शन दिख रहा है। आप जैसे ही उस लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वो आपको डायरेक्ट इस पेज पर आपको पहुंचा देगा। ये पेज है, इस पर हम जो एमपीपीएससी में हमको जिन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करनी है, हम उन प्रश्नों पर आपत्ति इस पेज के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो परीक्षा है उसका नाम है। सेकेंड पेज में आपका जो विवरण है, यानी कि आपके जो प्रवेश पत्र में आवेदन क्रमांक है, वो आपका नाम, जन्म तिथि, पिता या पति का नाम, आपका पता और दावा आपत्ति का विवरण, जिसमें आप ये बताएंगे कि किस परीक्षा में आपको ये आपत्ति दर्ज करानी है। जैसे आपको यहाँ पर करानी है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024। तो यहाँ पर आप अपने परीक्षा का नाम डालेंगे, जो आपका विषय है, कॉमर्स, हिंदी, जो भी आपका विषय है, आप वहाँ उस सब्जेक्ट को यहाँ पर डालेंगे। प्रश्न पत्र कौन सा था और सेट कौन सा था, ए बी सी डी जो भी होगा वो आप वहां डालेंगे। प्रश्न संख्या कौन सी है, ठीक है। और प्रश्न पत्र की जो प्राविधिक कुंजी, जो उत्तर कुंजी आई थी, उसमें कौन सा उत्तर आयोग ने सही माना था। विकल्प ए, दो, 1, 2, 3, 4, कौन सा विकल्प आयोग ने उत्तर सही माना है, किस परीक्षा। फिर आप यहाँ देखेंगे दावा आपत्ति का विवरण, यानी कि आपको किस पेपर में क्या क्या आपत्ति है वो आप डालेंगे। यानी कि हमको असिस्टेंट एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2 जून 2025 में जो परीक्षा हुई थी उसका हम नाम डालेंगे। प्रश्न पत्र विषय का नाम यहाँ पर डालेंगे। प्रश्न पत्र विषय का सेट यहाँ पर हम डालेंगे। प्रश्न संख्या डालेंगे और आयोग ने क्या उत्तर सही माना है वो हम यहाँ पर डालेंगे। उपरोक्त प्रश्न के लिए आपका सुझाव या आपत्ति का प्रकार, ये जो आपको आपत्ति का प्रकार है, आपत्ति के प्रकार में आप डालेंगे कि आयोग द्वारा घोषित उत्तर विकल्प जो उन्होंने दिया है वो गलत है, या प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प जो है वो सही है, या सारे उत्तर जो विकल्प में दिए गए हैं वो गलत है, या प्रश्न ही गलत है। अब आपको जो लगता है इन 4 ऑप्शंस में से आप आपत्ति का प्रकार में वो डालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पुस्तक, वेबसाइट, समाचार पत्र, शोध पत्र या पत्रिका, इन 5 ऑप्शन में से इन 5 ऑप्शन में से जो भी आप पास है, आप उसका रेफरेंस यहाँ पर डाल सकते हैं। आप उसका रेफरेंस डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुस्तक का नाम डालना पड़ेगा, पुस्तक के नाम के साथ उसका संस्करण डालना पड़ेगा, पृष्ठ क्रमांक डालना पड़ेगा और उसको जो फोटो क्लिक करके आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि जो फाइल होगी वो आपकी जेपीईजी या जेपीजे फॉर्म में रहेगी और ये 200 केबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और या फिर पीडीएफ आप स्कैन करके बना के डाल सकते हैं। फिर वेबसाइट में अगर वेबसाइट का आप संदर्भ ले रहे हैं तो संदर्भित वेब पेज का प्रिंट आउट आयोग को प्रेषित करें। वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो आपको भेजना पड़ेगा। और अगर समाचार पत्र से आप रेफरेंस दे रहे हैं तो आपको जो समाचार पत्र है उसका नाम, उसकी प्रकाशन की तारीख और पृष्ठ क्रमांक देना पड़ेगा। साथ सबकी फोटो साथ में सबकी देना ही पड़ेगा। ऐसे ही शोध पत्र में भी देना पड़ेगा, शोध पत्र के लेखक का नाम, शीर्षक का नाम और प्रकाशन की तारीख। ऐसे ही पत्रिका है तो पत्रिका के प्रकाशक का नाम, पत्रिका का नाम और पृष्ठ क्रमांक। ये आपको 5 रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि आप इस रेफरेंसेस से अपना जो ऑब्जेक्शन है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी सिलेक्ट किया है उसका डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा।
और उसके बाद ऐड ऑब्जेक्शन फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपने प्रश्न को सिलेक्ट किया है ऑब्जेक्शन के लिए वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता धारक का नाम, ये सारी बैंक डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपके 100 प्लस 40 रुपए लगते हैं, 140 रुपए एक प्रश्न के लिए लगते हैं। और आपका उत्तर अगर आयोग द्वारा सही होता है तो आपको जो पैसे हैं वो रिफंड किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ आप यहाँ सबमिट के क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो यहाँ पर आएगा फीस प्राप्त नहीं हुई है, और अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको वहां पर लिखा आएगा फीस प्राप्त हुई है। और ये आपके बैंक का डिटेल है कि आपको क्या क्या भरना है, और ये भुगतान का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आप जैसे ही ऑब्जेक्शन पर क्लिक करते हैं तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्शन के लिए चूज हो जाएगा और आयोग को भेज दिया जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि हमें ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। बहुत जल्दी हमारे पास एमपीपीएससी के द्वारा लिंक ओपन होने वाली है, तो उसके पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाया जाता है। उसके लिए हमें क्या क्या संदर्भ रेफरेंसेस की जरूरत होती है। पुस्तक भी हो सकता है आपका, वेबसाइट भी हो सकता है, पत्र पत्रिकाएं भी हो सकता है, समाचार पत्र भी हो सकता है, और आपका जो शोध होता है जाते हैं वो आपकी हो सकती है, तो आप उनका भी रेफरेंसेस ले सकते हैं। आपको ऑब्जेक्शन के लिए बताना ये जरूरी था कि रेफरेंसेस आपके कई तरीके के हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको पैसों का नॉलेज पता चल गया कि कितने पैसे लगेंगे, प्लस इसके साथ साथ आपको ये पता चल गया कि हम रेफरेंसेस किन किन चीज़ों के ले सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं।